नमस्कार, मैं मिलन बड़के। 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष गई सुनीता विलियम्स 8 महीनों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी है। उनके धंसे गाल, कमजोर शरीर देखकर डॉक्टर भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। राष्ट्रपति बनते डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क से कहा था, बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाओ, जिन्हें बाइडेन ने अंतरिक्ष में छोड़ दिया था। आखिरकार 12 फरवरी को सुनीता की वापसी का प्लान फाइनल हो गया है। उन्हें 12 मार्च को धरती पर लाया जाएगा। सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से कैसे लाएंगे, इस मिशन में क्या क्या खतरे हैं और 280 दिन से अंतरिक्ष में बिताने के बाद सुनीता की जिंदगी में क्या क्या बदल जाएगा, जानेंगे आज के एपिसोड में। 12 फरवरी को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए सुनीता विलियम्स और बुज विल्मोर को धरती पर लाने का ऐलान किया। नासा इस मिशन को एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ मिलकर पूरा करेगी। इसके लिए पुराना स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाएगा। बीते दिनों खबर आई थी कि सुनीता को लेने के लिए नया कैप्सूल बनाया जा रहा है, लेकिन देरी के चलते पुराने कैप्सूल से मिशन पूरा करने का फैसला लिया गया। 12 मार्च को नासा स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से क्रू 10 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS भेजेगा। इसमें एस्ट्रोनॉट एनी मैकलेन, निकोलियस, ताकुया ओनिसी और रोस्कोमोस होंगे। फिर इस कैप्सूल से सुनीता विलियम्स और विल्मर बुश को धरती पर वापस लाया जाएगा। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट की पार्किंग के लिए अभी सिर्फ 2 ही स्पॉट है। एक स्पॉट पर लगातार एक ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट खड़ा है, ताकि स्पेस स्टेशन में आग लगने जैसी किसी इमरजेंसी में एस्ट्रोनॉट पर सवार हो सके। ये एक लाइफ बोट की तरह है। दूसरे स्पॉट पर स्पेसक्राफ्ट आते जाते रहते हैं। यहीं पर स्पेसएक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल क्रू 10 को लेकर पहुंचेगा। इसके बाद सुनीता और बुच इसी कैप्सूल में बैठेंगे और अनडॉकिंग प्रोसेस शुरू होगी। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती की दूरी 400 किलोमीटर है। धरती से पृथ्वी का वायुमंडल आसमान की ओर 100 किलोमीटर दूर है। ISS से धरती पर पहुंचने के लिए लगभग 3 घंटे का समय लगता है। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से निकलने के बाद सुनीता और बुश का स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, जिसे री एंट्री कहते हैं। यह प्रोसेस सबसे ज़्यादा खतरनाक है और जानलेवा साबित हो सकता है। जब कोई एस्ट्रोनॉट धरती पर लौटता है तो उसकी बॉडी में कई तरह के बदलाव होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का नहीं होना है। इधर धरती पर हर एक एक्टिविटी ग्रेविटी पर निर्भर करती है। ऐसे में अंतरिक्ष से वापस धरती पर आने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पहला है धरती पर चलना भूल जाना। 1 मार्च 2016 को अमेरिकी एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली और रूसी एस्ट्रोनॉट मिखाइल कॉर्निएंको अंतरिक्ष में 340 दिन बिताकर धरती पर वापस लौटते हैं। स्पेसक्राफ्ट के बाहर निकलते समय उनकी हालत काफ़ी खराब दिखती है। ऐसे में 4 लोग उन्हें उठाकर लाते हैं और एक आरामदायक कुर्सी पर बिठा देती है। स्कॉट केली एक इंटरव्यू में बताते हैं कि धरती पर लौटने के बाद वे ठीक से चल नहीं पा रहे थे। धरती पर चलना, दौड़ना, उठना बैठना हमारी डेली एक्टिविटीज़ है। साइंस की भाषा में समझे तो इन एक्टिविटीज़ में हमारी मांसपेशियां हमेशा ग्रेविटी के खिलाफ काम करती है। लेकिन अंतरिक्ष में ग्रेविटी न होने से मांसपेशियों को काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। वह एक तरह से एस्ट्रोनॉट उड़ते रहते हैं। ऐसे में लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने की वजह से मस्कुलर वीकनेस यानी मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती है। वही हर महीने हड्डियों का घनत्व 1% से कम हो जाता है। इसमें खासतौर पर पीठ, पैर और गर्दन की मांसपेशियों पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। इस वजह से एस्ट्रोनॉट को धरती पर वापसी के लंबे समय तक चलने फिरने में परेशानी होती है। दूसरा है खड़े होने में परेशानी, अचानक जमीन पर गिर जाना। 21 सितंबर 2006 को अमेरिकी एस्ट्रोनॉट एडेमेरी स्टोपानिशन पाइपर शटर अटलांटिक मिशन के तहत 12 दिनों तक अंतरिक्ष में रहकर धरती पर वापस लौटी थी। उनके लिए एक स्वागत समारोह रखा गया था। जैसे ही उन्होंने मंच पर बोलना शुरू किया तो उनके पैर लड़खड़ाने लगे और वो अचानक गिर पड़ी। कानों और मस्तिष्क में एक वेस्टिबुलर सिस्टम होता है जो हमारे शरीर को बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होने के कारण यह सिस्टम सही से काम नहीं करता। ऐसे में जब अंतरिक्ष यात्री धरती पर वापस लौटते हैं तो उन्हें कुछ दिनों तक
खड़ा होने, संतुलन बनाने और शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कि आँख, हाथ, पैर के बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखने में समस्या आती है। यही वजह है कि एस्ट्रोनॉट को खड़े होने तक की परेशानी आती है। तीसरा है चीज़ों को हवा में छोड़ देना। नासा के एस्ट्रोनॉट टॉम मार्च वन एक इंटरव्यू में अपने अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव को साझा कर रहे थे। तभी वो एक वाटर बोट और पेन को हवा में छोड़ देते हैं। दोनों ही चीज़ें ज़मीन पर गिर जाती है। फिर अचानक उन्हें याद आता है कि वो तो धरती पर है जहाँ ग्रेविटी काम करती है। वो कहते हैं स्टूपिड ग्रेविटी। अंतरिक्ष में कई महीनों तक रहने के दौरान एस्ट्रोनॉट का मस्तिष्क और शरीर माइक्रोग्रेविटी के अनुकूल होने लगता है। वहाँ से किसी भी चीज़ को हवा में छोड़ सकते हैं और वह तैरती रहती है। लेकिन धरती पर लौटने के बाद उनकी आदत बनी रहती है और वे अनजाने में चीज़ों को हवा में छोड़ देते हैं, यह भूलकर कि अब वह गिर जाएगी। चौथा है कम दिखाई देना, अंधा होने का खतरा। कैनेडियन अंतरिक्ष यात्री क्रिस हेडफील्ड ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि अंतरिक्ष में रहने की वजह से उनकी दोनों आंखों में प्रॉब्लम होने लगी थी। उनको लगा था कि मैं कहीं अंधा न हो जाऊं। स्पेस में जीरो ग्रेविटी के कारण शरीर का तरल पदार्थ सिर की ओर बढ़ता है, जिससे आंखों के पीछे की नसों पर दबाव पड़ता है। इसे स्पेस लाइट एसोसिएट न्यूरो ओलोकुर सिंड्रोम कहा जाता है। धरती पर आने के बाद जब एस्ट्रोनॉट का शरीर यहाँ के हिसाब से एडजस्ट करता है तो उस समय उनकी आंखों पर सीधा असर पड़ता है। इसी वजह से कई एस्ट्रोनॉट को धरती पर आने के बाद चश्मा लगाना पड़ता है। इनके अलावा भी अंतरिक्ष से वापस धरती पर लौटने वाले एस्ट्रोनॉट को ह्यूमन सिस्टम को कमज़ोर होना, हाई लेवल रेडिएशन से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा, डीएनए में बदलाव, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, मानसिक बीमारी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। धरती पर लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज शारीरिक और मानसिक तौर पर नॉर्मल जीवन में आना होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमतौर पर किसी भी एस्ट्रोनॉट को नॉर्मलाइज होने में 45 दिन से लेकर कुछ महीनों या कभी कभी 1 साल तक का समय लग जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितने समय तक अंतरिक्ष में रहे। नासा के एस्ट्रोनॉट डगलस एच विलॉक ने 179 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। वो बताते हैं कि जब वे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहते हैं तो बॉडी में कई फिजिकल चेंज होते हैं। जीरो ग्रेविटी की वजह से हम यहाँ तक सोचने लगते हैं कि हमारे पैर की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे में वापसी आकर पृथ्वी के वातावरण के हिसाब से खुद को डालना चैलेंजिंग है। इसके लिए डॉक्टर और फिजिकल एक्सपर्ट की रिकवरी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मांसपेशियों और हड्डियों को रिकवरी करने के लिए कई महीनों तक एक्सरसाइज करनी पड़ती है। एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली कहते हैं कि उन्होंने स्पेस से आने के बाद शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए फिजिकल थेरेपी ली थी। वही आई पावर की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी ट्रीटमेंट लिया था। सुनीता विलियम्स मार्च 2025 में 280 दिन बाद अंतरिक्ष से वापस लौटेगी, तो उन्हें पूरी तरह नॉर्मल होने के लिए 1 साल तक का समय लग सकता है। 5 जून 2024 को सुनीता स्टारलाइनर नाम स्पेसक्राफ्ट से सवार होकर स्पेस मिशन पर गई थी। सुनीता और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इसमें सुनीता स्पेसक्राफ्ट की पायलट थी। उनके साथ गए बुच विल्मोर इस मिशन के कमांडर थे। दोनों को आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन रुकने के बाद वापस धरती पर आना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी दिक्कतों के कारण सुनीता वही फंस गई। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च होने के समय ही उसमें कई तरह की दिक्कतें थी। इनके चलते 5 जून से पहले भी कई बार लॉन्च फेल हुआ था। लॉन्च के बाद 25 दिनों में स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में 5 हीलियम लीक हुए। 5 थ्रस्टर काम करना बंद कर चुके थे। इसके अलावा एक पॉपलेट वॉल पूरी तरह बंद नहीं किया जा सका। स्पेस में मौजूद क्रू और अमेरिका के ह्यूस्टन में बैठे मिशन के मैनेजर मिलकर भी इसे ठीक नहीं कर पाए। 11 सितंबर को सुनीता और बुच ने दुनिया की पहली स्पेस प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सुनीता ने स्पेस में रहने के दौरान होने वाली परेशानियों का भी जिक्र किया था। सुनीता और बुच को आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाने वाला बोइंग स्पेसक्राफ्ट 7 सितंबर को धरती पर वापस लौट आया था, लेकिन इसमें वे दोनों नहीं आ सके। नमस्कार, मैं मिलन भड़के।